हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम देखते हैं एडवांस्ड प्रॉब्लम रिलेटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्वेश्चन: द फॉलोइंग रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट रिलेट्स टू विशेष क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2018 and you are required to prepare an income and expenditure account. Receipts and payment account is already given. Cash balance, entrance fee, subscription, profit on entertainment, sundry income are shown in debit side, and salary, electric charges, audit fee, fixed deposits, utensils, creditors and cash balance shown in credit side. Other information: the assets and liabilities on 1st April 17 were as under: utensils rupees 800, furniture 2500, stores, creditors. These are assets and liabilities on 1st April. 1st April means beginning of the year. Now other information: on 31st March 2018, the stores in hand was 1000, creditors rupees 800, subscription outstanding rupees 75, accrued interest on fixed deposit rupees 25. Stores and creditors are related to assets and liabilities, so ignore for preparation of income and expenditure account. सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ₹75, तो आप सब्सक्रिप्शन पर टिक मार्क कर दें। सब्सक्रिप्शन में एरियर्स, करंट ईयर, एडवांस 3 आइटम दी हुई है। आउटस्टैंडिंग के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो करंट ईयर से रिलेटेड होगा। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, तो आप फिक्स डिपॉजिट पर भी टिक मार्क कर सकते हैं। नाउ डेप्रीशिएट फर्नीचर बाय 10% एंड यूटेंसिल्स बाय 15%, तो फर्नीचर और यूटेंसिल पर टिक कर दें। फर्नीचर एंड यूटेंसिल्स आपको 1 अप्रैल की इंफॉर्मेशन में मिलेगा। यूटेंसिल्स पर टिक कर दिया, फर्नीचर पर टिक कर दिया। आप देख सकते हैं यूटेंसिल्स पेमेंट साइड भी दिया हुआ है, तो इस यूटेंसिल पर भी टिक कर सकते हैं। नाउ सॉल्यूशन: फर्स्टली राइट द नेम ऑफ क्लब, विशेष क्लब। नाउ नेम ऑफ अकाउंट, which account is to be prepared? Income and expenditure account. Date for the year ended 31st March 2018. First side debit, left hand side, and second side credit, right hand side. Now draw the column. Expenditure rupees, incomes rupees. Items of receipt side are recorded in income side.
but only revenue items. Revenue item means related to current year. तो आप देख सकते हैं सबसे पहले लिखा हुआ है कैश बैलेंस. कैश बैलेंस इनकम एक्सपेंडिचर से रिलेटेड नहीं होता है, छोड़ दीजिए. इंट्रेंस फी आप देखो डेबिट साइड लिखा है, तो इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड आपको लिखना है बाय इंट्रेंस फी. अमाउंट 320. नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन इनकम होता है, क्रेडिट साइड लिखो सब्सक्रिप्शन में 3 अमाउंट है. एरियर मीन्स रिलेटेड टू लास्ट ईयर, एडवांस मीन्स रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर, करंट ईयर से जो रिलेटेड होता है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो होगा. लेकिन यहाँ पर टिक लगा है, इनर कॉलम में लिखो. टिक लगाने का रीजन एडजस्टमेंट बताएगा. तो एडजस्टमेंट में देखिए, एडजस्टमेंट में लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ₹75. आउटस्टैंडिंग को प्लस किया जाता है, प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ आउटस्टैंडिंग होता है तो उसे एक्रूड कहना चाहिए. आउटस्टैंडिंग भी लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. 75 आउटर कॉलम 3575. एरियर्स एंड एडवांस not related to income and expenditure accounts, so ignore. Profit on entertainment credit side लिखो by profit on entertainment. Amount 300. नेक्स्ट sundry इनकम साइड लिखो बाय सन्ड्री इनकम. अमाउंट 100. अब क्रेडिट साइड आ जाए क्वेश्चन का क्रेडिट साइड पेमेंट होता है, तो पेमेंट साइड जो रेवेन्यू आइटम्स होता है उसे एक्सपेंडिचर साइड डेबिट साइड शो करना है. फर्स्ट आइटम है सैलरी 1200, तो डेबिट साइड लिखो टू सैलरी 1200. नेक्स्ट आइटम इलेक्ट्रिक चार्जेस पोस्टेड इन डेबिट साइड टू इलेक्ट्रिक चार्जेस. अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस 120. ऑडिट फी इज एक्सपेंसेस AUDIT ऑडिट फी एक्सपेंसेस 525. फिक्स्ड डिपॉजिट बैलेंस शीट से रिलेटेड आइटम होता है, छोड़ दीजिए. यूटेंसिल्स असेट्स है, बैलेंस शीट में शो होगा. क्रेडिटर्स बैलेंस शीट से रिलेटेड आइटम है. कैश बैलेंस शीट से रिलेटेड आइटम है. अब अदर इंफॉर्मेशन देखें. द असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑन 1 April 17 वर एज अंडर. यूटेंसिल्स, फर्नीचर, स्टोर्स, क्रेडिटर्स, these are assets and liabilities, so recorded in balance sheet. At present ignore them. On 31st March 18, the stores in hand was 1000, creditors 800. ये भी बैलेंस शीट से रिलेटेड आइटम है, छोड़ दें. सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 75, ये प्लस हो चुका है. एक्रूड इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आता है,
लेकिन एक्रूड इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट इनकम होगा, तो क्रेडिट साइड लिखो बाय एक्रूड इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट अमाउंट 25. Depreciate furniture by 10% and utensils by 15%. Depreciate furniture. Furniture and utensils are assets, but depreciation shown in income and expenditure account. 2. Depreciation on furniture. फर्नीचर कितने रुपए का है देखो आप, फर्नीचर 2500 है, 2500 इंटू 10/100, तो डेप्रीशिएशन होता है 250. आउटर कॉलम में लिख दें. फिर यूटेंसिल्स पर भी 15% डेप्रीशिएशन लगाना है, तो ये लिखेंगे ऑन यूटेंसिल्स. यूटेंसिल्स आप देखें 1 अप्रैल से रिलेटेड है 800, और आप पेमेंट साइड देखेंगे तो वहां पर भी लिखा है यूटेंसिल्स 200. तो यूटेंसिल्स दो जगह दिया हुआ है. तो 1 अप्रैल की डेट में है 800, तो ये जो 800 है ये ओपनिंग यूटेंसिल्स हुआ, और पेमेंट साइड जो यूटेंसिल्स बताया 200, ये 200 परचेज ड्यूरिंग द ईयर, मतलब न्यू फर्नीचर हुआ. तो फर्नीचर की अमाउंट ओपनिंग 800 प्लस न्यू 200, तो ये यूटेंसिल्स 1000 रुपीज के हो गए. तो डेप्रीशिएशन होगा 1000 इंटू 15/100. $150. सभी आइटम्स होने के बाद क्रेडिट और डेबिट साइड का टोटल कीजिए रफ पेज पर. क्रेडिट और डेबिट साइड का टोटल किया जाए रफ पेज पर, और दोनों साइड का डिफरेंस डेबिट साइड यदि आ रहा है तो डेबिट साइड लिखेंगे 2 सरप्लस, और ये डिफरेंस होता है 2075. ये 2075 कहां से आता है, क्रेडिट माइनस डेबिट. आप रफ पेपर पर टोटल करके देखें. क्रेडिट साइड का टोटल होता है 4320, और डेबिट साइड का टोटल करके देखें. डेबिट साइड का टोटल कीजिए 2245, तो ये डिफरेंस होता है 2075. दोनों साइड टोटल कर दिया जाए 4320 4320, क्लोज कर दीजिए. अब आप देखेंगे क्वेश्चन में कुछ आइटम्स ऐसी है जिनको रिकॉर्ड ही नहीं किया गया, जैसे कैश बैलेंस, सब्सक्रिप्शन एरियर एंड एडवांस, फिक्स डिपॉजिट, यूटेंसिल्स, क्रेडिटर्स. तो ये बैलेंस शीट से रिलेटेड आइटम है, इनको बैलेंस शीट में लिखा जाता है. अभी हमारे क्वेश्चन में देखिए रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कहा है, तो हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट पर ही इसे एंड करते हैं. क्लियर.